सच में 4 साल में बदल सकता है पूरा पंजाब? यही बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब देने के लिए शुरू हो रहा है एक मेगा जन अभियान। पंजाब की राजनीति में आज एक बड़ा ऐलान हुआ है। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रधान अमन अरोड़ा ने घोषणा की है कि भगवत मान सरकार के 4 साल पूरे होने पर पूरे राज्य में एक विशाल जन अभियान चलाया जाएगा। ये कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं, बल्कि अगले 10 दिनों में पूरे पंजाब में 16,000 रैलियां, जनसभाएं और नुक्कड़ बैठकें आयोजित की जाएंगी। अमन अरोड़ा के मुताबिक ये अभियान सरकार का रिपोर्ट कार्ड सीधे जनता तक पहुंचाने का प्रयास है। मंत्री, विधायक, सरपंच, पंच और हजारों वॉलंटियर्स इस मिशन का हिस्सा बनेंगे और हर गांव, हर गली और हर घर तक सरकार के कामों की जानकारी देंगे। उन्होंने साफ कहा कि ये सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि राजनीति बदलने की कोशिश है। एक ऐसी राजनीति जो ईमानदारी और काम पर आधारित है। उनका दावा है कि पिछले 4 सालों में जो काम हुआ है वो पिछले 70 सालों से भी ज्यादा प्रभावशाली रहा है। अगर उपलब्धियों की बात करें तो सरकार का कहना है कि हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है, जो अपने आप में एक बड़ा कदम है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े बदलाव का दावा किया गया। स्कूलों और अस्पतालों की तस्वीरें बदली हैं। राज्य में अब तक 881 आम आदमी क्लिनिक शुरू किए जा चुके हैं और जल्द ही इनकी संख्या 1000 तक पहुंचने की योजना बनाई जा रही है। वहीं खेलों को बढ़ावा देने के लिए 3000 स्टेडियम बन चुके हैं और 6000 से ज्यादा निर्माणाधीन हैं। लक्ष्य है कि हर गांव में एक स्टेडियम हो ताकि युवा नशे से दूर रहे और खेलों से जुड़ जाए। विकास कार्यों की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा 8,300 करोड़ रुपए का ग्रामीण विकास फंड रोके जाने के बावजूद पंजाब में 40,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा बल यानी एसएसएफ का रिस्पांस टाइम 4 से 5 मिनट बताया जा रहा है, जिसने हजारों जानें बचाई हैं। खेती के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव का दावा किया गया। नहरों का पानी अब खेतों के अंतिम छोर तक पहुंच रहा है, जिससे 20 साल का इंतजार खत्म हुआ है। साथ ही किसानों को दिन में बिजली मिल रही है, जिससे उन्हें रातें खेतों में नहीं बितानी पड़ रही। आर्थिक मोर्चे पर भी सरकार ने खुद को मजबूत बताया है। आबकारी राजस्व 27,000 करोड़ से बढ़कर 47,000 करोड़ तक पहुंच चुका है, जबकि जीएसटी संग्रह भी दोगुना होकर 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। इसके अलावा 65,000 से अधिक सरकारी नौकरियां मेरिट के आधार पर दी गई हैं। सरकार ने अपने वादों को दोहराते हुए कहा कि शहीद सैनिकों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता और हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली जैसी योजनाएं पहले साल में ही लागू कर दी गई थी। नए बजट में महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति महीने और दलित महिलाओं को 1,500 रुपए देने का भी प्रावधान किया गया है। अंत में अमन अरोड़ा ने जनता से सीधा संवाद करते हुए कहा कि अगर लोग सरकार के काम से संतुष्ट है तो उनका समर्थन चाहिए और अगर नहीं तो उनके फैसले का पूरा सम्मान किया जाएगा। अब देखना होगा कि ये 16,000 रैलियों का अभियान जनता के दिलों में कितना असर छोड़ता है, क्योंकि फैसला आखिरकार जनता के हाथ में ही है।